7वें वीडियो काइज़न इन डेली लाइफ की सीरीज में मैं आपसे फिर थोड़ी चर्चा करूंगा सर्विसेज सेक्टर के ऊपर। मैंने अपना जो लास्ट वीडियो था, छठा वीडियो, उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी सर्विसेज सेक्टर में, लेकिन उसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर मैंने फोकस किया था, होटल इंडस्ट्री। जैसे मैंने कहा आपको, सर्विसेज सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, मेजॉरिटी इसी का कंट्रीब्यूशन है। और इसमें टेलीकॉम, पावर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंजेस, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, रेलवेज, शिपिंग, एविएशन सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत एक्टिविटीज हो रही हैं आज की तारीख में। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है उसके ऊपर। फॉरेस्ट सेक्टर, वेरी लार्ज सेक्टर। देन वी हैव सर्विसेज सेक्टर में सर्विस स्टेशंस फॉर द कार्स एंड स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, कितने हैं वर्कशॉप्स। उसके बाद पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, जुडिशरी सर्विसेज, पॉलिटिकल पार्टीज मास कांटेक्ट में है। बहुत कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कमियां हैं, गैप्स हैं, जिनको कम किया जा सकता है। एक कल्चर क्रिएट किया जा सकता है और कल्चर की जरूरत है। पोर्ट्स एंड हार्बर्स, रोडवेज, तो ये सारे सेक्टर हैं। कुछ शायद मैंने मिस भी किए हों, लेकिन कोई भी ऐसा सर्विसेज का सेक्टर नहीं है जिसमें हम काइज़न नहीं कर सकते। रेलवेज ले लीजिए, रेलवेज के अंदर कितने वर्टिकल्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, ट्रैक्स हैं, सिग्नलिंग सिस्टम है, केटरिंग सिस्टम है, टिकटिंग सिस्टम है, बुकिंग सिस्टम है, उसके अंदर कार्गो सिस्टम है, गुड्स ट्रेन्स का सिस्टम है, पैसेंजर ट्रेन्स एंड गुड्स ट्रेन्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें। तो काफ़ी कुछ उसमें भी अगर ध्यान से देखा जाए तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत से एरियाज हैं जो कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद नहीं हो रहे और हो सकते हैं। ऐसे रिटेल में मैंने बोला मॉल्स हैं हमारे, और जैसे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, स्टूडियोज हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तो काफ़ी कुछ काम जो है वो किया जा सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी हॉस्पिटैलिटी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हेल्थ सेक्टर के बारे में, और नेक्स्ट में हम आपसे बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मेरा जो मकसद है वो ये है, आपको जागरूक करना कि काइज़न जो है इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अपने कंट्री को, अपने देश को ऊपर ले जाने के लिए। हेल्थ सेक्टर के अंदर चाहे आप छोटी लैब हो, एक क्लिनिक है, एक नर्सिंग होम है और एक हॉस्पिटल है,
बहुत वर्टिकल्स हैं उसमें, सर्विसेज हैं। तो उसमें हम शुरू वही करते हैं, असेसमेंट से शुरू करते हैं, क्या है, क्या किया पीछे और क्या करना चाहते हैं, क्या गैप्स थे। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इंश्योरेंस का बहुत रोल आ गया है, तो देर इज़ ए ह्यूज रश ऑफ पेशेंट्स। बीमारियां भी हो रही हैं, कोविड के टाइम में हमने देखा है। तो पेशेंट केयर एक बहुत बड़ा फोकस बनता है। कंपटीशन तो है ही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। कहीं गवर्नमेंट ने तो उसको फ्री भी कर दिया है सर्विसेज को अपने सिटीजन्स के लिए। लेकिन एक सेवा का भाव और एक बिजनेस, दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहले तो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हुआ करते थे, अब इसको बिजनेस भी समझा जाता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गई है इसके अंदर, वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गई हैं इसके अंदर, डिमांड बहुत आ गई है। तो कैसे इसको एनालाइज किया जाए? पेशेंट केयर इज ऑफ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस। और वो पेशेंट आता है, एक ओपीडी में आता है, अपना दिखा के निकल जाता है। दूसरा आता है, वो दाखिल हो जाता है, चाहे वो जनरल वार्ड में जाए, चाहे वो स्पेशल वार्ड में जाए, चाहे वो आईसीयू में जाए, डिपेंडिंग ऑन उसकी कितनी सीरियसनेस है। एक इमरजेंसी की तरफ से आता है, वो भी एक स्ट्रीम है, एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस सर्विस से वो आया है, या कोई हार्ट अटैक हो गया, कुछ प्रॉब्लम है एंड ही इज कमिंग। उसकी ट्रीटमेंट अलग है। तो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, जनरल वार्ड हो गया, आईसीयू हो गया, नर्सिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, इमरजेंसी हो गया, इन हाउस पैथोलॉजिकल लैब्स हो गई, रेडियोलॉजिकल लैब्स हो गई, रिहैबिलिटेशन हो गया, रिकवरी यूनिट्स आ गए, मॉर्चरी आ गई, पोस्टमार्टम्स आ गए। हर तरीके के वर्टिकल्स हैं, हर तरीके के सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं क्या हो रहा है। तो हॉस्पिटल से में हमने भी काम किया है, उसमें हमारी जो टॉप मैनेजमेंट के साथ जब बात होती है तो उनसे प्रायोरिटीज़ हमको पता लगती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या रेगुलेशंस हैं और क्या उसमें NABH के स्टैंडर्ड्स हैं और किस तरीके से उसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए और किस तरीके से सर्विस दी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। बड़ी मॉनिटर्ड है, क्लोजली मॉनिटर्ड सर्विसेज हैं ये। और एट द सेम टाइम यू हैव टू रिकवर योर कॉस्ट ऑल्सो, ताकि हम प्रॉफिट भी बना सकें। तो इसमें हम काइजन में लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करते हैं, टीमें बनाते हैं और डीप डाइविंग करते हैं हर वर्टिकल के अंदर। और हमने देखा है कि जिस भी, चाहे वो नर्सिंग हो, नर्सिंग क्वालिटी हो, चाहे आईसीयू हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर हो, हर जगह कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो आप शुरू करिए, अगर नहीं कर रहे ऑलरेडी काइजन, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करिए, रिस्पॉन्स लेवल्स को इम्प्रूव करिए, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करिए, टैलेंट को यूज़ करिए, ट्रेनिंग दीजिए, स्किल डेवलप करिए। और अगर हमारी आपको कहीं भी ज़रूरत समझ आए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। विल बी टू ग्लैड टू शेयर आवर नॉलेज विद यू, और आपके साथ मिलकर थोड़ा हम भी सेवा करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, जो 8वां वीडियो होगा, उसमें हम आपसे बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर के, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा सेक्टर है, और आस्ते आस्ते फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या है, जुडिशरी सर्विसेज में कैसे हम कर सकते हैं।
बैंकिंग में तो ऑलरेडी बहुत कुछ हुआ है, फुल ऑटोमेशन हमने देखा है कैसे हो रखा है। कॉरपोरेशन की सर्विसेज जो सिटीज़ में होती हैं, उसके अंदर जो जल बोर्ड आ गया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनीज आ गई, और आपके कॉरपोरेशंस आ गई जो सफाइयाँ रखती हैं, स्वच्छ आंदोलन जिन्होंने चलाया है, उनके ऊपर भी हम आपसे समय समय पर अपने जो नए वीडियो आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।